दोस्तों, क्या आप भी इंटरनेशनल ट्रेड करने से डरते हैं? अगर आप भी दोस्तों इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हुए पेमेंट के मामले में डरते हैं, तो दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में अगर कोई भी डर है, वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल बंसल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, मान लीजिए दोस्तों आप एक एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप अपने गुड्स को फॉरेन कंट्री में जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये फॉरेन कंट्री का इंपोर्टर हो गया, ठीक है, ये आपकी कंट्री हो गई, ये फॉरेन कंट्री हो गई। आप दोस्तों एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को, ठीक है। अगर दोस्तों इंपोर्टर आपकी जान पहचान का है, आपने उसके साथ पहले भी काम किया हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे काम चल रहा है चलने दो, ठीक है। पर आप चेंज भी कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। पर अगर इंपोर्टर आपके भरोसे का नहीं है या आप इंपोर्टर के साथ पहली बार काम कर रहे हो, ठीक है, इस चीज में दोस्तों पेमेंट का रिस्क होता है। पेमेंट का क्या रिस्क होता है? आपने सामान जो है इंपोर्टर को जो है एक्सपोर्ट कर दिए, उसने पेमेंट देने से मना कर दिया, ये किसी भी चीज से। आपको पता है दोस्तों, कंट्री टू कंट्री जो है लॉज अलग होते हैं, ठीक है। हो सकता है इंपोर्टर आपकी पेमेंट देने से मना कर दे, आप कुछ ना कर पाओ, या फिर आप जो है दोस्तों इंपोर्टर से एडवांस पेमेंट की डिमांड करते हो, इंपोर्टर जो है वो एडवांस पेमेंट देने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर है दोस्तों जो एडवांस पेमेंट की डिमांड नहीं करते, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों कर देते हैं? या आप ट्रेड तो करना चाहते हो, बिना एडवांस पेमेंट लिए कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना दोस्तों, हमारे कंट्री में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनली यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इंपोर्टर की कंट्री का एक बैंक है, ये बैंक मान लीजिए, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये बैंक मान लीजिए, बैंक इंपोर्टर की कंट्री का, ठीक है। आप इंपोर्टर पे भरोसा नहीं कर सकते, उसके बैंक पे तो कर सकते हो, कर सकते हो उसके बैंक पे भरोसा। वो आपको गारंटी देगा, वो आपको गारंटी देगा कि अगर इंपोर्टर जो है वो पैसे देने से मना कर देता है, या कुछ पैसे एडवांस देके बाकी के पैसे नहीं दे पाता किसी भी कारण से, चाहे मना कर दे या कुछ भी दिक्कत हो जाए उसके साथ, तो जो बैंक है वो आपकी पेमेंट करेगा, ये आपको गारंटी देता है। या फिर अगर आप उसकी कंट्री के बैंक पे भरोसा नहीं करते, तो आप अपनी कंट्री का जो कोई भी बैंक है जिस पे आप भरोसा करते हो, उसके साथ भी डीलिंग कर सकते हो। वो कैसे? इंपोर्टर है जो दोस्तों, वो अपनी देश के बैंक के साथ डील कर लेता है, ठीक है। ये बैंक जो है ना दोस्तों इंपोर्टर की कंट्री का, ये आपकी कंट्री के बैंक को गारंटी देता है कि अगर इंपोर्टर जो है फुलफिल नहीं कर पाता पेमेंट, तो जो जो इंपोर्टर कंट्री का बैंक है वो एक्सपोर्टर कंट्री के बैंक को पेमेंट कर देगा, और जो एक्सपोर्टर कंट्री का बैंक है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। यानी आप अगर उस कंट्री के बैंक पे जो है भरोसा नहीं कर सकते, तो आप अपनी कंट्री के किसी बैंक पे भरोसा कर लो। लेटर ऑफ क्रेडिट इस तरीके से वर्क करता है, या तो वो बैंक उस कंट्री का, जो इंपोर्टर की कंट्री है, वो आपको गारंटी दे देगा, या आपकी कंट्री का जो बैंक है वो आपको गारंटी दे देगा, वो उस कंट्री के बैंक से गारंटी ले लेता है। इस तरीके से दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क करता है। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर फ्रॉम अ बैंक गारंटिंग दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट इन द इवेंट दैट द बायर इज अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑन द परचेज। अगर बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो जो बैंक है वो गारंटी देता है कि वो पेमेंट करेगा टाइम पे। ओके दोस्तों, द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फुल और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द परचेज। जो बैंक है दोस्तों, वो या तो पूरी अमाउंट या फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है, मान लीजिए इंपोर्टर कुछ एडवांस पेमेंट आपको कर चुका है ऑर्डर तैयार करने के लिए, तो जो बैंक है या तो फुल अमाउंट या फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट दोस्तों जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही यूज किया जाता है, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। ये कैसे? मान लीजिए अब आप एक्सपोर्टर नहीं हो, आप इंपोर्टर हो, आप एक्सपोर्टर पे भरोसा नहीं कर सकते। किस मामले में? आप मान लीजिए कि एक्सपोर्टर पे इस मामले में भरोसा नहीं कर सकते, जो एक्सपोर्टर आपको गुड्स देगा या सर्विसेज देगा वो ओके देगा नहीं देगा। अब एक्सपोर्टर को चाहिए उसकी पेमेंट सिक्योर हो, आप इंपोर्टर हो, आपको चाहिए जो गुड्स हो सर्विसेज हो वो बढ़िया निकले। ये ना हो कि पेमेंट कर दो, जो गुड्स हो सर्विसेज है वो लो क्वालिटी के निकले, ठीक है। तो जो ये बैंक है ना दोस्तों, जो गारंटी देता है इंपोर्टर की कंट्री का, वो इस चीज का भी ध्यान रखता है कि वो पेमेंट तभी करेगा एक्सपोर्टर
को या एक्सपोर्टर के बैंक को, जब एक्सपोर्टर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, कि वो जो गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है वो इंपोर्टर के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में डील हुई हो, उसी हिसाब की जो गुड्स और सर्विसेज है, उसी क्वालिटी की जो गुड्स और सर्विसेज है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसे सोल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।